अमेरिका पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी क्वाड समूह की बैठक में होंगे शामिल। अमेरिकी राष्ट्रपति से भी करेंगे मुलाकात। मोदी के स्वागत में एयरपोर्ट के बाहर जुटे भारतीय। मोदी मोदी और भारत माता की जय के लगे नारे। कड़ी सुरक्षा के बीच गाड़ी से उतरकर भारतीयों से मिले मोदी। हाथ मिलाकर तस्वीरें भी खिंचाई। आज शाम बड़ी कंपनियों के सीईओ संग पीएम मोदी की बैठक। देश में निवेश को बढ़ावा देने पर मंथन। आज देर रात अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मिलेंगे मोदी। दोनों नेताओं की पहली बार आमने सामने होगी बात। ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्रियों से भी मिलेंगे मोदी। आपसी सहयोग बढ़ाने पर द्विपक्षीय बातचीत। अमेरिका पहुंचने से पहले पीएम मोदी ने पोस्ट की विमान के अंदर की तस्वीर फाइलों को पढ़ते नजर आए। वाशिंगटन से न्यूयॉर्क जाएंगे पीएम मोदी। 25 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को करेंगे संबोधित। कोविशील्ड वैक्सीन पर भारत में ब्रिटिश उच्चायोग का बयान। वैक्सीन में नहीं कोई दिक्कत, तकनीकी पहलुओं का कर रहे थे अध्ययन। ब्रिटेन की नई ट्रैवल एडवाइजरी के बीच पीएम मोदी का बयान। कहा अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को आसान बनाया जाना चाहिए। ग्लोबल कोविड समिट में पीएम मोदी ने दिया विश्व संदेश। कहा 150 से ज्यादा देशों की भारत ने की मदद। We have shared medicines and medical supplies with over 150 countries. भारत में जारी वैक्सीनेशन अभियान पर बोले पीएम मोदी। एक दिन में 2.5 करोड़ लोगों को लगी वैक्सीन। अब तक 80 करोड़ से ज्यादा का टीकाकरण। Our grassroots level healthcare system had delivered over 800 million vaccine doses so far. ग्लोबल कोविड समिट में बोले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। कोरोना को हराने के लिए दुनिया भर के देशों को मिलकर करना होगा काम। पंजाब कांग्रेस में जारी है घमासान। सिद्धू पर कैप्टन अमरिंदर ने तेज किया वार। बोले अगर चुनाव में बने मुख्यमंत्री का चेहरा तो उतारूंगा मजबूत उम्मीदवार। कैप्टन अमरिंदर ने पार्टी के दिग्गज नेताओं पर साधा निशाना। राहुल और प्रियंका गांधी को बताया अनुभव की। कुर्सी छोड़ने के बाद कैप्टन अमरिंदर का छलका दर्द। बोले 3 हफ्ते पहले ही दे देता इस्तीफा, लेकिन सोनिया ने बने रहने के लिए दिए थे निर्देश। अमृतसर में श्री हरमिंदर साहिब पहुंचे पंजाब के नए सीएम चरणजीत चन्नी। नवजोत सिंह सिद्धू के साथ वाहेगुरु का किया शुक्राना। पंजाब के सीएम ने दुर्गियाना मंदिर में भी टेका मत्था। जलियांवाला बाग पहुंचकर शहीदों को। यूपी चुनाव को लेकर आज भी लखनऊ में मंथन करेगी धर्मेंद्र प्रधान की टीम। शाम तक चलेगा बैठकों का दौर। प्रोफेसर योगेश सिंह दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलपति नियुक्त किए गए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दी मंजूरी। महाराष्ट्र कैबिनेट का बड़ा फैसला। स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी कोटा पर ड्राफ्ट में बदलाव को मंजूरी दी। तेजस्वी यादव मीसा भारती समेत 5 पर एफआईआर दर्ज। 5 करोड़ लेकर टिकट नहीं देने का आरोप। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा का मामला। सीबीआई ने दर्ज की 2 और एफआईआर। दादरी में सीएम योगी ने किया सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति का अनावरण। कोरोना के चलते 2 साल से टल रहा था कार्यक्रम। 9वीं सदी के सम्राट मिहिर भोज को लेकर गुर्जर और राजपूत समुदाय में जारी है विवाद। अनावरण के दौरान भीड़ ने जमकर की नारेबाजी। दादरी के अलावा हापुड़ और अमरोहा में भी योगी के कार्यक्रम। मुख्यमंत्री ने विकास योजनाओं का किया उद्घाटन। योगी के अमरोहा दौरे से पहले नजरबंद किए गए आंदोलनकारी किसान। सीएम को काले झंडे दिखाने की तैयारी। भवानीपुर की रैली से ममता का चुनावी निशाना। कहा बीजेपी को देश से हटाएंगे। यूपी और गोवा में करेंगे खेला। ममता के वार पर बीजेपी का पलटवार। शुभेंदु अधिकारी बोले दीदी को छोड़ देना चाहिए, पीएम बनने का सपना देखना। भवानीपुर में ममता का बड़ा दावा। कहा अगर उपचुनाव नहीं जीती तो नहीं रहेंगी सीएम। शुभेंदु अधिकारी का ममता पर तीखा वार। कहा नंदीग्राम में प्लास्टर चढ़ाने और हिजाब पहनने के बावजूद जनता ने किया टाटा बाय बाय। भवानीपुर में बीजेपी ने भी झोंकी ताकत। पार्टी उम्मीदवार के लिए प्रचार करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों के आतंकियों से मुठभेड़। 1 आतंकी ढेर। नरेंद्रगिरी की सुरक्षा में तैनात सभी पुलिसकर्मियों को हटाया गया। विभागीय जांच के दिए गए आदेश।
महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में योगी सरकार ने की सीबीआई जांच की सिफारिश, केंद्र करेगी आगे आखिरी फैसला। महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में तीसरा आरोपी संदीप तिवारी भी गिरफ्तार, आज कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। आनंद गिरी और आदित्य तिवारी को अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, कड़ी सुरक्षा के बीच हुई पेशी। भारत साधु समाज ने आनंद गिरी को अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया, महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट में नाम आने के बाद फैसला। ग्लोबल पीस सेंटर के अध्यक्ष और जमाते वलीउल्लाह के अध्यक्ष मौलाना कलीम सिद्दीकी गिरफ्तार, धर्मांतरण के लिए हवाला फंडिंग का आरोप। मौलाना कलीम सिद्दीकी अवैध धर्मांतरण के कार्य में लिप्त है, जिसके लिए विदेशों से भारी फंडिंग प्राप्त की जा रही है। मौलाना कलीम के खाते में बहरीन से आए थे 1.5 करोड़ रुपए, उमर गौतम और मुफ्ती काजी से जुड़े हिदार। मेरठ से हुई मौलाना कलीम की गिरफ्तारी, यूट्यूब के जरिए लोगों को धर्मांतरण करने और धर्मांतरण रैकेट में शामिल होने के लिए कर रहा था प्रेरित। मौलाना कलीम की गिरफ्तारी को लेकर सुलगी सियासत, कांग्रेस ने टाइमिंग को लेकर योगी सरकार को घेरा। मौलाना की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस पर बीजेपी का पलटवार, मोहसिन रजा बोले बिना दबाव के काम कर रही है जांच एजेंसियां। हमारी सुरक्षा एजेंसियां स्वतंत्र, ऐसे लोगों को हम जेल में डालने का काम कर रहे हैं जो लोग देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं या देश में धर्मांतरण जैसा काम कर रहे हैं। मौलाना कलीम की गिरफ्तारी पर समाजवादी पार्टी आग बबूला, शफीकुर रहमान का आरोप, मुसलमानों को परेशान करना बीजेपी सरकार का काम। कोरोना से हुई मौत पर पीड़ित परिवार को दिया जाएगा 50,000 रुपए का मुआवजा, एनडीएमए ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह ने दी 1,000 करोड़ की सौगात, शहरी विकास योजनाओं के प्रोजेक्ट लॉन्च। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार ग्वालियर चंबल के दौरे पर पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रस्तावित रोड शो के विरोध में कांग्रेस का धरना, काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन। यूपी चुनाव में बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा के बेटे की एंट्री, सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर युवाओं को किया संबोधित। मेरठ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू के निशाने पर बीजेपी, एसपी और बीएसपी, गरीबों की आवाज दबाने का लगाया आरोप। लालू यादव ने फिर की जाति जनगणना की वकालत, बोले एससी एसटी पिछड़ों की संख्या ज्यादा हो तो तोड़ी जाए 50% आरक्षण की सीमा। फतेहपुर में पुलिस बदमाशों में मुठभेड़, 25,000 के नामी गौ तस्कर के पैर में गोली, मोटरसाइकिल, तमंचे और कारतूस बरामद। रायसेन के मंडीदीप नगर पालिका में लोकायुक्त का छापा, 10,000 रिश्वत मांगते रंगे हाथ गिरफ्तार हुआ कर्मचारी, केस दर्ज। बिहार में मुजफ्फरपुर के अस्पताल में गार्ड की गुंडागर्दी, महिला मरीज के परिजनों के साथ मारपीट। मिर्जापुर में मोबाइल पर गेम खेलते वक्त बच्चे को आया गुस्सा, चाची और 2 भाइयों पर किया जानलेवा हमला, तीनों वाराणसी ट्रॉमा सेंटर में भर्ती। आरा में सीपीआई-एमएल के नेता के बेटे की गोली मारकर हत्या, 4 बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम, ट्रैफिक पुलिस पर भी हमलावरों ने की फायरिंग। पानीपत में शराब की दुकान में लूट, फायरिंग के बाद करीब 1.25 लाख रुपए कैश लेकर भागे बदमाश, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। फतेहपुर में गौ तस्करों के खिलाफ पुलिस का सर्च ऑपरेशन, ड्रोन कैमरे का किया इस्तेमाल। कानपुर में बेरहमी से हुई लड़की की हत्या, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर चोट के निशान, परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर किया हंगामा। अमरावती में गणेश विसर्जन के दौरान पुलिसकर्मियों को डांस करना पड़ा महंगा, वीडियो वायरल होने पर कंट्रोल रूम में अटैच। लखीसराय में मामूली विवाद पर 2 पक्षों में जमकर मारपीट, घटना का वीडियो वायरल, मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। मिर्जापुर में पुलिस के सामने ही हत्यारे को पीट कर मार डाला, कारोबारी का मर्डर करने के बाद भाग रहा था बदमाश। शिवपुर में वन विभाग की टीम पर हमला, 2 कर्मचारी घायल, हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज। गड़िया में देवर ने गोली मारकर भाभी की हत्या की, पैसे की लेनदेन को लेकर हुआ था विवाद, 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। राजगढ़ में नौकर ने मालिक से मांगी 20 लाख की फिरौती, 24 घंटे के भीतर पुलिस ने किया गिरफ्तार। दमदम में पानी में करंट आने से हादसा, 2 नाबालिग बच्चियों की हुई मौत। खरगोन में तंत्र मंत्र के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 4 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार।
छिंदवाड़ा में आकाशीय बिजली गिरने से हादसा, खेत में काम कर रहे 9 मजदूर घायल, 5 महिलाएं भी शामिल। श्योपुर में आकाशीय बिजली का कहर, 3 लोगों की मौत, 2 महिलाएं झुलसी। रामपुर में जिला पंचायत सदस्य के बेटे ने ग्राम विकास अधिकारी को पीटा, पुलिस ने केस दर्ज कर एक आरोपी को किया गिरफ्तार। छिंदवाड़ा में 2 गुटों में मारपीट का वीडियो वायरल, 2 दुकानदारों में हुआ था विवाद। आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को हराया, 2 ओवर रहते 135 रन के टारगेट को किया पूरा। श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत और शिखर धवन ने की शानदार बल्लेबाजी, हैदराबाद के बल्लेबाज रहे फ्लॉप। ई कॉमर्स कंपनियों पर सख्ती के लिए उपभोक्ता मंत्रालय के बनाए नियमों से असहमत है वित्त मंत्रालय, कई प्रस्तावों को बताया गैर जरूरी। रिश्वतखोरी के आरोपों के बीच अमेजन के कानूनी खर्च पर उठे सवाल, 1 साल के लीगल फीस पर खर्च किए गए 8,000 करोड़ से ज्यादा। मीडिया में अमूल्य योगदान के लिए नटुडे ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन कलीपुरी को मिला AIMA मैनशिंग मीडिया अवार्ड, समूह के नए चैनल गुड न्यूज टुडे को समर्पित किया सम्मान। This award is very special to me, coming in the time of the endless cycles of lockdown and unlockdown of Corona, which has tested every dimension of my leadership. And because this award is for outstanding contribution in media, I would like to dedicate it to our latest and newest launch, GNT. मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का तेलंगाना में बड़ा निवेश, विनिर्माण सुविधाओं और रिफाइनरी में 750 करोड़ के निवेश का फैसला। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के तेलंगाना में निवेश से नौकरियों की आएगी बाहर, 2500 से ज्यादा लोगों को राज्य में मिल सकता है रोजगार। PSG की ओर से अगला मैच नहीं खेल पाएंगे लियोनेल मेसी, बाएं घुटने में चोट की वजह से हुए बाहर। तालिबान ने लिखा संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को चिट्ठी, सुहेल शाहीन को बनाए संयुक्त राष्ट्र के लिए अपना राजदूत।